हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर हेडिंग लगाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ये मैंने कवर किया था। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अल्कोहल की। तो चलिए हेडिंग लगाइए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमें 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देखनी है, जिसमें फर्स्ट होगा आपका रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने पर जो हमारा रिएक्शन बनेगा वो हमें यहाँ पर देखना है। ये इसके एसिडिक नेचर को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो ब्रैकेट में लिख लेना इसे, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। सेकेंड लिखो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ओके, सेकेंड नंबर पे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बीच जो बॉन्ड होगा आपको उसे ब्रेक करके इसकी प्रॉपर्टी प्रेजेंट करनी है। हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो थर्ड नंबर लिखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फिफ्थ नंबर होगा क्या? हैलोफॉर्म। यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन हमें देखनी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और सिक्स नंबर पॉइंट लिखो, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है अल्कोहल की, कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है अल्कोहल से तब क्या प्रोडक्ट गेन हो रहा है। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हो गया? ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। मिटा दो इसे। चलो तो फर्स्ट आएगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जिसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है अल्कोहल की। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी यहाँ पर अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल लो,
तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हो रहा है रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो एक काम करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लो, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, जो भी आप लेना चाहो। तो चलो मैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेती हूँ, ये मैंने एथिल अल्कोहल लिया। ओके, हम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल लिया और कोई भी मेटल, चलो सोडियम ले लेते हैं, ये मैंने सोडियम के साथ इसे। तो यहाँ से क्या करना है, हमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो चलो C2H5O, यहाँ पर Na ऐड करो और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। क्या नाम हुआ इसका, C2H5ONe, इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या है इसका नाम, सोडियम एथॉक्साइड। ये बन गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर है, इसका नाम लिख लो, नीचे नहीं दिख रहा है ना, मैं साइड में लिख देती हूँ। इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर जो बॉन्ड बना, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक किया और हाइड्रोजन H2 को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस Na को, ये जो सोडियम है, इस सोडियम को इसके साथ रिएक्शन करा के हम क्या बना देंगे, C2H5ONa, मतलब सोडियम एथॉक्साइड हमें गेन हो जाएगी। क्लियर है, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके, मिटा दो इसे। चलो सेकंड हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, CH3Mg Br। यहाँ पर आप क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप आप रख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो लिखो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, अल्कोहल ले लो, चलो मेथेनॉल ले लेते हैं हम, ये मैंने मेथेनॉल लिया। ओके, मेथेन बना लिया, ठीक है, ये लिया हमने, मेथेन बनाया। क्या बच गया आपका, Mg, यहाँ पर ऐड करो Br और यहाँ पर OCH3। ओके, तो जब अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या गेन होती है हमें, एल्केन बनती है। क्या बना हमारा, मेथेन। ओके, क्लियर है, क्लियर है, कुछ नहीं किया है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में यहाँ पर जो आपका बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, यहाँ से ये आपका बना क्या, CH4, और ये जो ऑक्सीजन बच गया वो इसके पास आया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, थर्ड, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, इसमें कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब हम मेथेनॉल या एथेनॉल के साथ रिएक्ट करा दे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और उसे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में मेथेनॉल या एथेनॉल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या गेन होगी, एस्टर। ठीक है, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होनी है, एस्टर की फॉर्मेशन होनी है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3। ओके, ये है क्या, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड। रिएक्शन किससे कराना है, मेथेनॉल, एथेनॉल, कुछ भी ले सकते हो। चलो ये हमने CH3OH ले लिया, मेथेनॉल ले लिया, किसकी प्रेजेंसी में, H2SO4 की प्रेजेंसी में इसे जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या गेन होगी हमें, एस्टर। किसकी फॉर्मेशन होनी है, एस्टर की। चलो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, क्या बचा,
यहाँ का एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे, क्लीवेज ही हो रहा है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, क्लियर है। चलो ये तो था क्या, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सेकंड है क्या, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, ओके, दैट मीन्स कि अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन के साथ जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसकी क्लीवेज होनी है, एंड देन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, ऑफ RH, क्लियर है। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RH बॉन्ड, स्टार्ट करें। ओके, चलो तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन। इससे पहले वाले में क्या करते थे, हाइड्रोजन को ही हम हटा देते थे, मतलब बॉन्ड ब्रेक होता था, हाइड्रोजन हमारा एलिमिनेट हो जाता था, सब्स्टिट्यूट हो जाता था। बट अब यहाँ पर आपको पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजन, क्या ले लें, कोई भी मेथनॉल या एथेनॉल, कुछ भी, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप ले सकते हो। तो चलो हम लोग मेथनॉल ही ले लेते हैं। ये लिया CH3OH, कोई भी हैलोजन एसिड आप ले सकते हो, HCl ले लो, ये लिया HCl। ओके, किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ से हाइड्रोजन, देखो पूरा हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन ले रहे हैं, आपका H2O बन के सेपरेट, ये आपका H2O बन गया, क्या बचा CH3Cl। किसकी फॉर्मेशन हुई, मेथिल क्लोराइड, मतलब एल्किल क्लोराइड। तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, तो रिएक्शन जब हम हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन देख रहे हैं, मेथनॉल लिया, HCl के साथ रिएक्शन कराया, H2O सेपरेट, मतलब H2O यहाँ पर H2O बन गया और वहाँ पर CH3Cl, दैट मीन्स एल्किल फ्लोराइड बनकर आपका सेपरेट हो गया। क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड हम कुछ भी ले सकते हैं, PX3, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। चलो मिटाओ इसे। ओके, तो सेकेंड हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ PX3, कुछ भी ले सकते हो, चलो हम X5 ले सकते हैं, यहाँ पर X5 ले लेते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी पेंटा हेलोजन लेना है आपको, पेंटा हैलाइड लेना है, तो चलो यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, ये C2H5OH, ये हमने एथेनॉल लिया और रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। PCl5 दैट मीन्स फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ओके, तो रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, हमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, हमारे पास क्लोरीन अवेलेबल है तो हम क्लोरीन से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। C2H5Cl, क्या बना, किसकी फॉर्मेशन हुई, एथिल क्लोराइड की, क्या बना यहाँ पर, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ओके, अब क्या बचा, यहाँ पर एक फॉस्फोरस अवेलेबल है, ये एक ऑक्सीजन अवेलेबल है और हमारे पास 3 क्लोरीन, POCl3। ये क्या है, ये हमारा ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ओके, क्या बचा, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है, HCl। क्लियर है, बैलेंस्ड है। देखो तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एथेनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरीन से। क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिला हमें, एथिल क्लोराइड मिला। देन फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड POCl3 एंड HCl हमारा फॉर्मेशन हो गया, HCl की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम, मिटा दो इसे।
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखो अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन देता है। थर्ड है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो चलो ये हमने C2H5OH एथेनॉल लिया और NH3 से रिएक्शन कराओ किसकी प्रेजेंसी में, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंसी में जब एथेनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C2H5NH2। ओके, और यहाँ से ये -H2O कर दो। तो क्या हुआ, H2O बाहर हो गया और क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एमीन बचा हुआ है C2H5NH2। क्या बना, किसकी फॉर्मेशन हुई, प्राइमरी एमीन की, आई मीन एथिलअमीन। इसका नाम क्या होगा, एथिलअमीन, एथिलअमीन। क्लियर है। तो अल्कोहल को जब एमीन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी एमीन की। क्लियर है, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, मिटा दूं। ओके, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में चलो हम डिहाइड्रेशन देखते हैं। डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये हमने अल्कोहल लिया CH3CH2OH। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये हुआ R, ये हुआ CH, ये हुआ CH2, यहाँ पर हुआ H, यहाँ पर लगाया OH। ओके, चलो इसे ये लेते हैं। ये लगाया OH और ये लगाया H। ओके, चलो ओके देन। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पर उसके जस्ट बगल वाला ये आपका हुआ बीटा कार्बन। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंसी में जब हम इसे हीट करेंगे, अल्कोहल को जब हीट करेंगे तो हमें क्या गेन होगी। तो देखो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, R CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, क्लियर है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब कि जब अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एनहाइड्रस, यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, उसकी प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एल्कीन। किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है, हो गया। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलो अब हेडिंग लगाओ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, देन हमें एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, तो चलो देखते हैं। CH3CH2OH क्या है, ये एथिल अल्कोहल और एथेनॉल, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंसी में,
पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस डाइल्यूट, यहाँ पर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है, यहाँ से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या गेन होगी, एल्डिहाइड गेन हुई, एंड देन हमें क्या मिला, एसिटिक एसिड। क्लियर है, हो गया। तो देखो ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा कि एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब ऑक्सीडेशन इसका कराया गया तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। देन हमें क्या गेन होगा, एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड एंड सेकेंड स्टेप में हमें एसिटिक एसिड मिलेगी। क्लियर है, हो गया, ओके, हो गया। चलो अब लास्ट देख लो, डिहाइड्रोजनेशन, 5th नंबर पॉइंट है डिहाइड्रोजनेशन। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल वो कॉपर की प्रेजेंसी में 573 केल्विन पर जब इसे हीट किया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ओके, याद रखो इस चीज को। डिहाइड्रोजनेशन देख रहे हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल को जब कॉपर की प्रेजेंसी में 573 केल्विन पर हीट किया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या गेन होता है, एल्डिहाइड गेन होता है। ठीक है, इसी तरह से जब सेकेंडरी अल्कोहल को सेम कैटलिस्ट रहेगा, कॉपर की प्रेजेंसी में हीट किया जाए तो हमें किसकी फॉर्मेशन, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ओके, क्लियर है, ओके। और इसी तरह से अगर टर्शरी अल्कोहल को सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में अगर हीट करें एट द सेम टेम्परेचर तो फॉर्मेशन होगी किसकी, एल्कीन की। ओके, लिख लो नीचे, टर्शरी अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर 573 केल्विन, सेम कैटलिस्ट कॉपर के प्रेजेंसी में जब हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी किसकी, एल्कीन की। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आते हैं इसके अल्कोहल के टेस्ट पे। हो गया, चलो हेडिंग लगाओ अब, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अल्कोहल जो है, अल्कोहल के कुछ टेस्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे सेरिक अमोनियम टेस्ट हुआ और उसके बाद एस्टर टेस्ट हुआ, देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, उसमें कैसे आप डिस्टिंक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें चलो देखते हैं। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल, तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, तो ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है इसका कलर जो होता है कैसा होता है, येलो, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। जैसे ही इसमें हम अल्कोहल की कुछ बूंदे अगर मिक्स करें, कुछ अल्कोहल की बूंदे डाली, अल्कोहल की 1-2 ड्रॉप डालें तो इसका जो कलर है ये कैसा हो जाएगा, रेड। ओके, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो येलो होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम अल्कोहल के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो इसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो अल्कोहल हैं उनमें क्या क्या उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उन्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे उन्हें पहचानेंगे, तो ये चीज़ें हमको देखनी है। तो हेडिंग लगाओ, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। डिस्टिंक्शन
between primary, secondary and tertiary alcohol. ओके, तो फर्स्ट इसमें लिखो बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन. ओके, तो ये अभी हमने देखा हुआ है ना, इससे पहले जब हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो बाय ऑक्सीडेशन सबसे पहले एल्डिहाइड देते हैं. क्या देंगे? एल्डिहाइड देंगे. एंड देन किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एसिड की. याद आ रहा है कुछ? ऑक्सीडेशन में हमने देखा था इथिल अल्कोहल लिया था, उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब उसका ऑक्सीडेशन कराया था तो हमें क्या मिला था? एसिटाल्डिहाइड मिला था और देन हम एसिटिक एसिड गेन हुआ था. ओके, ये रिएक्शन हम देख चुके हैं. तो ऑक्सीडेशन में बाय ऑक्सीडेशन अगर डिस्टिंक्शन की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल पहले क्या? एल्डिहाइड देगा, देन वो एसिड देता है. वहीं पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो वो पहले कीटोन देगा, पहले कीटोन देगा एंड देन किसकी फॉर्मेशन होगी? एसिड की फॉर्मेशन होगी. ओके, इसी तरह से अच्छा सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं ना, ओके, इसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन के बाद पहले आपको कीटोन देगा एंड देन फिर एसिड की फॉर्मेशन होगी. ओके, क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट लो इसका. चलो, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था क्या? डिहाइड्रोजिनेशन. तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या बताया था मैंने कि आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो सबसे पहले एल्डिहाइड देगा. सेकेंडरी अल्कोहल उससे हमें कीटोन मिल रहा था और जो टर्शियरी अल्कोहल था उससे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेन होती है. क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका. ओके, चलो सेकेंड हेडिंग लगाओ, बाय डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? प्राइमरी अल्कोहल किसकी प्रेजेंसी में? याद आ रहा है? अभी ठीक थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कॉपर की प्रेजेंसी में एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एल्डिहाइड. तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर? एल्डिहाइड की. ये हमें एल्डिहाइड मिला. ओके, सेकेंडरी अल्कोहल क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर, सेम कैटलिस्ट क्या देगा? ये कीटोन. किसकी फॉर्मेशन करता है? कीटोन की. टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो कैटलिस्ट हमारा सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा. यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी? एल्कीन की. बाय प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा? एल्कीन. क्लियर है? तो चलो हेडिंग लगाओ, ल्यूकस टेस्ट. ओके, तो पहले लिख लो ल्यूकस रिएजेंट क्या है. ल्यूकस रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका मिक्सचर होता है आपका ल्यूकस रिएजेंट. ओके, तो इस रिएजेंट से हमें पता लगाना है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी अल्कोहल, जब अल्कोहल पे हम ल्यूकस रिएजेंट मिक्स करते हैं, ल्यूकस रिएजेंट दैट मीन्स ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर जब उस पर मिक्स किए अल्कोहल पे, तो अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या होगा? कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, नो PPT फॉर्म. ठीक है, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एल्किल फ्लोराइड बनेगा. ठीक है, एल्किल फ्लोराइड बनेगा बट कोई भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. किसके साथ? प्राइमरी अल्कोहल में. ओके, इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सपोज हमने जो कंपाउंड लिया है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है. जैसे उसमें हम ल्यूकस रिएजेंट मिलाएंगे
तो ये एल्किल क्लोराइड तो बनाएगा, बट आफ्टर 5 मिनट ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा। हमें वाइट पीपीटी मिलेगा, बट आफ्टर 5 मिनट वाइट पीपीटी फॉर्म आफ्टर white PPT form after 5 मिनट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, तो देखो ल्यूकस टेस्ट देख रहे हैं हम। ल्यूकस टेस्ट में जब प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल में जब हम ल्यूकस रिएजेंट मिलाएंगे तो एल्किल क्लोराइड तो बनेगा, बट कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। नो पीपीटी फॉर्म, कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होने वाला। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल ये ल्यूकस रिएजेंट मिलाया तो एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन तो होगी और वाइट पीपीटी भी मिलेगा, वाइट पीपीटी मिलेगा, बट आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। दैट मीन्स कि आपने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में जैसे ही ल्यूकस रिएजेंट मिलाया तो 5 मिनट के बाद आपको वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, टर्सरी अल्कोहल की बात करें, ल्यूकस रिएजेंट मिलाया और तुरंत आपको पीपीटी मिल गया इमीडिएटली। ओके, तो ये डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में। जैसे ही ल्यूकस रिएजेंट मिलाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में आफ्टर 5 मिनट आपको वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, वाइट पीपीटी मिल जाएगा। और टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही आप ल्यूकस रिएजेंट मिलाएंगे वैसे ही आपको ऑयली लिक्विड मिलेगा और वाइट पीपीटी इमिडिएटली फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के नोट्स बनाइए, इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।